एड्यूरैब में आप सबका स्वागत है। आज हम एक बहुत ही कमाल की कहानी पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है पेड़ की बात। और पता है इसे लिखा किसने है? भारत के एक बहुत ही महान वैज्ञानिक जगदीश चंद्र बसु ने। तो तैयार हैं? चलिए मिलकर पेड़ों की इस अनोखी दुनिया में चलते हैं। तो आज के हमारे सफर में हम क्या-क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले जानेंगे जगदीश चंद्र बसु के बारे में। फिर देखेंगे कि एक नन्हा सा बीज कैसे एक पौधा बनता है। अरे हाँ, और पेड़ अपना खाना और सांस कैसे लेते हैं। फिर हम पेड़ों के योगदान, उनकी विरासत और आखिर में इस पूरी कहानी से हमें क्या सीख मिलती है, ये सब समझेंगे। तो शुरू करें? चलिए, सबसे पहले मिलते हैं उस ब्रिलियंट माइंड से जिन्होंने ये खूबसूरत कहानी लिखी है। तो जगदीश चंद्र बसु कौन थे? देखिए, वो सिर्फ एक फेमस साइंटिस्ट नहीं थे, बल्कि उन्हें नेचर से, मतलब पेड़ पौधों और जीव जंतुओं से बहुत प्यार था। वो एक साथ बायोलॉजी, फिजिक्स, बॉटनी, मतलब जीव विज्ञान, भौतिकी, वनस्पति विज्ञान, इन सब के एक्सपर्ट थे। और इन सब के अलावा वो एक कमाल के राइटर भी थे, जो साइंस की मुश्किल से मुश्किल बातों को भी एक प्यारी सी कहानी बना देते थे। चलिए, अब कहानी के पहले हिस्से में चलते हैं। और ये हिस्सा है एक नन्हे से बीज की कहानी का। ये देखना वाकई में एक जादू जैसा है कि कैसे एक छोटा सा बीज एक पौधे में बदल जाता है। तो ये पूरा का पूरा जो प्रोसेस है ना, वो बेसिकली 3 मेन स्टेप्स में होता है। सबसे पहले तो बीज जमीन के अंदर जाता है, यहीं से सफर शुरू होता है। फिर उसमें से एक छोटा सा अंकुर, जिसे हम स्प्राउट भी कहते हैं, बाहर निकलता है। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस स्प्राउट का एक हिस्सा नीचे की तरफ जाकर जड़ें यानी रूट्स बनाता है, जो पौधे को मजबूती और खाना पानी देती हैं। और दूसरा हिस्सा ऊपर की तरफ बढ़कर तना यानी स्टेम बन जाता है। अच्छा, ये सब तो ठीक है, पर एक बहुत ही मजेदार सवाल दिमाग में आता है। कभी सोचा है कि पेड़ बिना मुंह और नाक के खाना कैसे खाते हैं और सांस कैसे लेते हैं? चलिए आज इस पहेली को सुलझाते हैं। हाँ, सच में सोचने वाली बात है ना? हम तो भाई अपने मुंह से खाते हैं, हमारे दांत हैं, लेकिन पेड़ों के पास तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। तो फिर वो अपना पेट कैसे भरते होंगे? तो देखिए, यहीं पर हम इंसानों और पेड़ों में एक बहुत बड़ा फर्क है। हम लोगों की तरह पेड़ कोई सॉलिड खाना नहीं खाते। वो क्या करते हैं? वो अपनी जड़ों से जमीन में जो घुले हुए न्यूट्रिएंट्स और पानी होते हैं ना, उसे सोखते हैं। तो ये एक तरह का लिक्विड फूड हो गया। तो हम कह सकते हैं कि एक तरह से उनकी जड़ें ही उनका मुंह है। अब आते हैं असली खाना बनाने के प्रोसेस पर। इस प्रोसेस को कहते हैं फोटोसिंथेसिस। इसे ऐसे समझिए कि ये पेड़ों का अपना किचन है, जहां पत्तियां सूरज की रोशनी, पानी और हवा को इस्तेमाल करके अपने लिए एनर्जी यानी खाना बनाती हैं। और सांस लेने का क्या? उसके लिए पत्तियों में ना बहुत ही छोटे छोटे छेद होते हैं, जिन्हें कहते हैं स्टोमेटा। ये पौधे की नाक की तरह काम करते हैं। इन्हीं छेदों से पेड़ हवा से कार्बन डाइऑक्साइड अंदर लेते हैं और हमारे लिए सबसे जरूरी चीज ऑक्सीजन बाहर छोड़ते हैं। एक और मजेदार बात, क्योंकि सूरज की रोशनी खाना बनाने के लिए इतनी जरूरी है, पेड़ों की पत्तियां हमेशा हमेशा प्रकाश की तरफ ही बढ़ती हैं। कभी ध्यान दिया है? अगर किसी पौधे को अंधेरे कमरे में खिड़की के पास रख दें, तो आप देखेंगे कि वो धीरे धीरे रोशनी की तरफ ही मुड़ जाता है ना कमाल? चलिए अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और ये समझते हैं कि पेड़ हमारे लिए और इस पूरी धरती के लिए कितने जरूरी हैं। सच कहें तो वो हमारे सच्चे दोस्त और रक्षक हैं। तो पेड़ हमें देते क्या क्या हैं? सबसे पहले और सबसे जरूरी ऑक्सीजन, जिसके बिना हम जी नहीं सकते। वो हवा में मौजूद नुकसानदेह कार्बन डाइऑक्साइड को सोखकर हवा को साफ करते हैं। वो ना जाने कितने ही पक्षियों और जानवरों का घर हैं, हमारे एनवायरनमेंट का बैलेंस बनाए रखते हैं। और हाँ, उनकी हरियाली और वो भीनी भीनी खुशबू, वो तो मन को एकदम शांत कर देती है। अब बात करते हैं एक पेड़ की विरासत की, उसके जीवन के चक्र की। ये बहुत ही खूबसूरत पहलू है। पता है एक पेड़ कितना निस्वार्थ होता है? वो अपनी पूरी जिंदगी में जो भी पोषक तत्व, जो भी न्यूट्रिएंट्स जमा करता है, वो सिर्फ अपने लिए नहीं करता, वो अपनी आने वाली पीढ़ी के लिए यानी अपने बीजों के लिए भी स्टोर करता है, ताकि वो बीज भी एक दिन बड़े होकर एक नया पेड़ बन सकें। तो ये एक बहुत ही खूबसूरत साइकिल है जो चलता रहता है। एक बीज से पेड़ का जन्म होता है, फिर वो बड़ा होता है, डेवलप होता है, फिर वो अपनी विरासत के तौर पर नए बीज दुनिया को देता है, और आखिर में वो वापस मिट्टी में मिलकर एक नई जिंदगी की शुरुआत का हिस्सा बन जाता है। तो इस पूरी कहानी का सार क्या है? इससे हम क्या सीख सकते हैं? चलिए अब इस पर बात करते हैं। इस कहानी का जो सार है ना, वो इस एक लाइन में छिपा है।
पेड़ हमें धैर्य यानी पेशेंस सिखाते हैं, संघर्ष यानी स्ट्रगल करना सिखाते हैं और निस्वार्थ प्रेम यानी सेल्फलेस लव सिखाते हैं। सोचिए, एक बीज से विशाल पेड़ बनने का सफर, वो हमें कितना कुछ सिखाता है। तो सबसे ज़रूरी बात जो हमें हमेशा याद रखनी चाहिए वो ये है कि पेड़ों की सुरक्षा और उनका संरक्षण करना ये हमारी जिम्मेदारी है। इट्स आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो अब एक सवाल हम सबके लिए, इस कहानी को जानने के बाद हम सब पेड़ों के लिए क्या कर सकते हैं? छोटा सा ही सही, पर कोई कदम उठा सकते हैं? इस पर जरूर सोचिएगा। तो चलिए फटाफट से एक समरी लेते हैं। आज हमने जगदीश चंद्र बसु की बहुत ही इंस्पायरिंग कहानी पेड़ की बात के जरिए एक पेड़ के पूरे जीवन चक्र को समझा। हमने देखा कि कैसे एक बीज से अंकुर निकलता है, कैसे पेड़ फोटोसिंथेसिस और स्टोमेटा की मदद से अपना खाना बनाते हैं और सांस लेते हैं, और कैसे वो बिना कुछ मांगे निस्वार्थ भाव से हमारे पर्यावरण की सेवा करते हैं। और अगर इसी तरह और भी चैप्टर्स को मज़ेदार तरीके से और आसानी से समझना है तो अपनी लर्निंग जर्नी को आगे बढ़ाने के लिए अभी एड्यूरेव ऐप डाउनलोड करें।